हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं मैं प्रफुल्ल चांद दिन से हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये वैकेंसी निकली थी उनके लिए बहुत ही ये खास सुनहरा अवसर है। अपने और भी आगे क्लासेस बहुत सारी ली हैं, उसी को अपन आज कंटिन्यू करते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जो ये एमसीक्यू आए थे उनको अपन ने एक प्री पीवाईक्यू का जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू आपके सेलेक्ट किए जिसके साथ में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो सके और आपके जो आपके एमसीक्यू के रैशनल हैं वो भी आपके क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उड़ती लहरों को शाहिल की दरकार नहीं होती और बुलंद हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। आज का ये शुभ अवसर बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और अपनी तैयारी को इसी तरह बूस्टअप कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको प्रायोरिटी दी गई है और बीएससी नर्सिंग के साथ में आपके 50% का भी यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि आज के इस टाइम में गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कम यहाँ पे आपको चांसेस। तो लेकिन आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो जरूर इस चीज का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। एग्जाम तो बहुत जल्दी हो जाएगा, समय हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए आपको बढ़िया तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को प्रूफ करना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर क्या कर सके, प्राउड कर सके। ठीक है ना। तो इसी के साथ में, इस मोटिवेशन के साथ में कि विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पाने के लिए। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, बस खुद पर हिम्मत रखना, खुद पर हिम्मत रखना, खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में, दिस इज द जीसीएस। ठीक है ना। ग्लासगो कोमा स्किल। ठीक है ना। ग्लासगो कोमा स्किल का अपने पास में ये एमसीक्यू है। जीसीएस की अगर मैं बात करूं, दिस इज द ग्लासगो कोमा स्किल। ठीक है ना। इसकी अगर रेंज की मैं बात करूं तो कितनी होती हैं, 3 से लेके 15 यहाँ पे मिनिमम की अगर आपसे पूछे तो क्या रहेगा, मिनिमम पूछे तो आपको क्या करना है, 3 करना है, न कि 0 नहीं करना है। ठीक है ना। 15 दिस इज द मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहने वाला है, 15 क्या रहेगा आपका मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। 15 यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका मैक्सिमम। अगर यहाँ पे पूछे, आपके 3 पैरामीटर होते हैं। कौन से 3 पैरामीटर आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा आपका आई, एंड सेकेंड की बात करूं तो ये क्या रहने वाला है आपका, दिस इज द वर्बल, एंड थर्ड वन इज द मोटार। ठीक है ना। क्या रहेगा आपका मोटार रहने वाला है। इसके अंदर अपन फॉर स्कोरिंग करते हैं, देन इज द 5 एंड देन इज द 6। तो कितनी होगी टोटल 15 यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं। आई बेसिकली आपके स्पॉन्टेनियस, यानी आई को चेक किया जाता है कि आपके रेस्पॉन्स से वो इनिशिएट है या फिर पेनफुल स्टिमुलाई करने के बाद में आप रेस्पॉन्स करते हैं, वो सारे का सारा किसके अंदर देखने को मिलता है, आई के अंदर। वर्बल यानी आपका स्पीच यहाँ पे चेक किया जाता है कि आप बोल के, यानी आप रेस्पॉन्स कैसे करते हो, बोल के करते हो या नहीं, या फिर सिर्फ विस्पिंग करते हो या फिर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करते हो। और मोटार की बात करूं तो आपकी फिजिकल सारे जो आपका बॉडीकल फिजिकल जो एक्सपोजर है, सॉरी जो आपका पोस्चर है वो कितना यहाँ पे एक्टिव है, जैसे अबनॉर्मल एक्सटेंशन या फिर अबनॉर्मल फ्लेक्शन है आपका, या विड्रॉल है, अगर आपको पेन कर रहे हैं तो आप उसको हटा रहे हो नहीं हटा रहे हो, ये सारे का सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका मोटार के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को पूछा गया है कि दिस इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल। ठीक है ना। नॉर्मल किसके अंदर रहने वाला है, तो रिटर्न टू 5 स्कोर, जी नहीं, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका। अगर आपको पूछे कि जीसीएस किसके लिए किया जाता है तो मेनली आपके न्यूरो के पेशेंट के अंदर आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को यहाँ पे चेक किया जाता है और न्यूरो के पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं। रिटर्न टू ए 15 इसको कंसीडर्ड ए गुड प्रोग्नोसिस। जी हाँ बिल्कुल, अगर
कोई पेशेंट है वो 15 स्कोर को अचीव कर लेता है तो सबसे बेस्ट है, यानी सबसे बढ़िया है। 25 यहाँ पे नहीं होता है, 10 अगेन आपका गुड नहीं है प्रोग्नोसिस, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपका अबव द 13 रहता है या फिर अबव द 13 रहता है तो आपका क्या रहता है, एक गुड एंड वेल प्रोग्नोसिस है। तो 15 तो सबसे बेस्ट हो जाता है। तो अपने पास में क्या करना है, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। दिस इज द जीसीएस यानी ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है ना। आई वर्बल यानी ईवीएम आपे अपन क्या करते हैं, मेनली ईवीएम, ठीक है ना। आई वर्बल एंड मोटार, इन तीनों को अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके पैरामीटर होते हैं जिससे अपन को चेक करता है कि पेशेंट कितना अलर्ट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, या फिर अपन कह सकते हैं वो प्रॉपर अवेयर है या नहीं है, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जीसीएस स्कोर चेक करते हैं। ऑल आर द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। ऑल आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कोविड-19 इलनेस, ठीक है ना, एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, ठीक है ना। यानी सारे के सारे क्या है, कोविड-19, यहाँ पे 19 क्यों दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस की अगर मैं बात करती बेसिकली किसके अंदर आया था, 2019 के अंदर आया था, इसलिए इसको क्या दिया गया था, 19, ठीक है। एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लड, तो पहला ही एमसीक्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट यानी कभी भी ब्लड के द्वारा यहाँ पे नहीं फैलता है। ये क्या है, एक आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके एयरवे या फिर डायरेक्ट ड्रॉपलेट से भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड फ्लूइड, जी हाँ बिल्कुल आपके कंटामिनेटेड फ्लूइड से हो सकता है। ट्रांसमिशन सरफेस, जी हाँ ये भी कारण रहेगा क्योंकि ये क्या है, ड्रॉपलेट से और आपके एयरवे के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। ट्रांसमिशन बाय द ड्रॉपलेट एंड स्मॉल एयरबॉर्न पार्टिकल कंटेनिंग द वायरस, तो ये भी क्या रहने वाला है, सॉरी ये तीनों के तीनों तो क्या रहेंगे, राइट, लेकिन ये कोई कारण नहीं है। तो अपने पास में सीधा एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है या फिर नॉट का ये एमसीक्यू है, तो क्या रहने वाला है आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। दिस इज द पोस्चर डिफॉर्मिटी सीन इन विच टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना। पोस्चर आपका अब नॉर्मलिटी किसमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब नॉर्मलिटी इन फिजिकल पोस्चर, ठीक है ना। फिजिकल पोस्चर के अंदर अगर मैं बात करूं बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है आपका, नॉट फॉर ए रेजिडुअल हेमीफ्रेनी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें क्या करता है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर करता है, ठीक है ना। चाइल्ड लाइक बिहेवियर बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है आपका, हेवाफ्रेनिक। लेकिन केटाटोनिक जो मेनली आपका रहता है इसके अंदर बेसिकली आपका क्या रहता है, जो आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाप्लेक्सी, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाप्लेक्सी, देन कैटाप्लेक्सी, इकोलेलिया या फिर इकोप्रेक्सिया, यानी एक लॉन्ग टाइम तक फिक्स पोस्चर बना के रखना, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम तक बॉडी का फिक्स बॉडी पोस्चर मेंटेन करना, ठीक है ना। बॉडी पोस्चर, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तो क्या करना है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना यानी बनाए रखना। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगा, दिस इज द केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया बेसिकली आपका क्या है, मेंटल एंड थॉट डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया बेसिकली यहाँ पे अपने को पूछा गया है पोस्चर, तो पोस्चर से रिलेटेड यानी फिजिकल से लेके आपका जो ये पोस्चर प्रॉब्लम रहती है वो बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, केटाटोनिक, जिसके अंदर आपका कैटाप्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अपनी एक फिक्स पोस्चर के अंदर रहता है जब तक कि कोई बाहर से आके उस पोस्चर को चेंज नहीं करवा दे, ठीक है ना। अगर पेशेंट यहाँ पे ऐसे करके रहे तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई बाहर से आके उस पोस्चर को चेंज नहीं कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इज द राइट आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। दिस इज द डेल्यूजन, डेल्यूजन यानी अनसेकेबल फॉल्स मूवमेंट, ठीक है ना। सेकेबल फॉल्स बिलीफ, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं फिक्स फॉल्स बिलीफ। ऐसे पेशेंट को अंदर गलत फहमी रहती है, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट के अंदर फिक्स फॉल्स बिलीफ रहता है। अगर वो मानते हैं कि पूरी दुनिया के वही शहंशाह हैं,
पूरी दुनिया के वही भगवान है, बिल्कुल मान सकते हैं। ऐसे पेशेंट डेल्यूजन ऑफ द परसिक्यूटी, यानी ऐसे पेशेंट ऐसे मान सकते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट को लगता है कि खाने के अंदर क्या है, जहर है, ठीक है ना। और क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी, इसको अपन क्या बोलते हैं, खुद को भगवान माने, यहाँ पे मोस्ट पावरफुल ऑफ द इंसान, यानी उसको ऐसा लगता है मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द पूरा वर्ल्ड का ये बेसिकली क्या रहता है, ग्रैंडियोसिटी, ठीक है ना। और मेनिया के अंदर बेसिकली ये देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, हाइपर एक्टिव होते हैं। और ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलती है, ग्रैंडियोसिटी, किसके अंदर देखने को मिलती है, ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलती है, यानी मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ वर्ल्ड, या फिर ऐसे लगता है आई एम द गॉड, ठीक है ना, क्या लगता है, आई एम गॉड, यानी मैं ही क्या हूं, भगवान हूं। इस तरह की जो फीलिंग है वो बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर। अगर आपको बात करें डेल्यूजन ऑफ द जेलस, जेलस के अंदर बेसिकली आएगा कि यहाँ पे पेशेंट को क्या रहता है, जेलसी रहती है एक दूसरे से, ठीक है ना। और इसके ऐसे में अपनी खुद की जो पार्टनर होते हैं उनके साथ में वो क्या रहता है, अनफेथफुल, यानी उनको उनके ऊपर डाउट रहता है कि वो मेरे साथ में क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और वो मेरे को मारना चाहती है, या फिर वो मेरे को मारना चाहता है। अपनी पार्टनर के प्रति क्या हो जाती है, एक गलत फहमी हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द डेल्यूजन ऑफ द जेलसन, यानी ऐसे कह सकते हैं अनफेथफुल, अनफेथफुल, ठीक है ना, अनफेथफुल विथ पार्टनर, ठीक है। ये बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, दिस इज द अनफेथफुल ऑफ द पार्टनर, डेल्यूजन ऑफ द जेलस, ठीक है ना। तो डेल्यूजन ऑफ द सोमेटिक बेसिकली क्या रहेगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिजिकल सिम्टम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होने लगते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा, एक नॉर्मल टर्म से यानी अदर है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पेशेंट स्पीक्स एट ए रैपिड एंड डिफिकल्टी टू लिसनिंग एंड मे नॉट स्टॉपिंग एट ए एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, यानी लगातार वो क्या कर रहा है, पेशेंट स्पीक एट ए रैपिड, यानी बहुत ही ज्यादा स्पीड से बोला, एंड डिफिकल्टी टू लिसनिंग, ठीक है ना, जिससे अपने को क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर सुनने में दिक्कत हो रही है। एंड मी नॉट स्टॉपिंग एट एप्रोप्रिएट, यानी वो अपने एक स्टॉप पर भी नहीं स्टॉप कर रहा है, सॉरी पॉइंट पर भी स्टॉप नहीं कर रहा है। ऐसे वो अपन क्या बोलता है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द वर्ड या प्रेशर ऑफ द वोकल कॉर्ड, ऐसे एंड प्रेशर ऑफ द टोन भी नहीं रहेगी, प्रेशर ऑफ द वर्ड भी नहीं रहेगी। इससे को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ स्पीच, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द स्पीच। तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू को अपने को सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इज द लो बर्थ वेट, ठीक है ना। लो बर्थ वेट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल बर्थ वेट की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल बर्थ वेट की अगर मैं बात करूं, कितना रहेगा आपका, 2.5 से लेके 3.5 kg, ठीक है ना, कब, एट बर्थ, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल यानी ऐसे कह सकते हैं लेस देन 2.5 kg है, ठीक है ना, कब, एट बर्थ पे। इसको अपन क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट। अगर आपका 1.5 kg से भी कम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरी वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है। और अगर आपका 1 किलो से भी कम है या फिर 1000 से भी कम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, ठीक है। ये सारे के सारे तो क्या आ गए, लो बर्थ वेट के अंदर आ गए, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपसे पूछे डबल कब हो जाता है, डबल कब हो जाता है वेट, तो बेसिकली हो जाता है 6 मंथ पे, ठीक है ना, कब हो जाता है, 6 मंथ पे। और अगर आपसे पूछे ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल बेसिकली हो जाता है आपके 12 मंथ पे, ठीक है ना, 12 मंथ पे क्या हो जाता है आपका, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना। और 4 गुना कब हो जाता है, 1 साल पे। अपने से क्या पूछा है, लो बर्थ वेट, तो क्या रहेगा आपका, लेस देन 2500 ग्राम, ठीक है ना। 2500 ग्राम से अगर वेट कम है आपका एट बर्थ, वो किसके अंदर कंसिडर्ड होगा आपका, लेस देन 2500 यानी ग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके अंदर चला जाएगा, आपका लो बर्थ वेट के अंदर
चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ए, स्टैटिस्टिक्स कंपोजिट इंडेक्स ऑफ ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स। ये बेसिकली किसको इंडिकेटर करेगा? आपका ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। दिस इज द सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, नॉट ए थेरेप्यूटिक टेक्निक, ठीक है, नॉट ए थेरेप्यूटिक टेक्निक यूजिंग साइलेंस। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है? अपने को शांत रहना, ये बिल्कुल सही है। एक्सेप्टिंग, यहाँ जी हाँ बिल्कुल अपने को एक्सेप्ट भी करना चाहिए अपनी कुछ चीजों को। एक्टिव लिसनिंग, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक थेरेप्यूटिक टेक्निक का पार्ट है, लेकिन एडवाइस नहीं दे सकते अपन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? उसका अगेंस्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? और यही अपने से पूछ रहा है, दिस इज द नॉट ए थेरेप्यूटिक टेक्निक इज द, एडवाइस नहीं दे सकते अपन। परसिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईसीटी क्या रहेगा? परसिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है ना, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है ना। बेस्ट किसके अंदर रहती है? आपके सीवियर डिप्रेशन के जो ये पेशेंट होते हैं उनके अंदर सबसे बेस्ट रहता है कौन सा? आपका ईसीटी, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने से पूछा गया कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला? ब्लीडिंग फ्रॉम द इंसर्शन साइट, ठीक है ना, या फिर रिट्रोग्रेड। तो ये बेसिकली इसका ईसीटी का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है? रिट्रोग्रेड एमनेसिया, यानी यहाँ पे मेमोरी लॉस का यहाँ पे पूरा चांस रहता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है। हेड इंजरी यहाँ पे नहीं, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स इतना नहीं रहने वाला है। रिट्रोग्रेड एमनेसिया यानी क्या रहेगा? आपका मेमोरी लॉस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? दिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईसीटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी बेसिकली यहाँ पे रहता है। ए पेशेंट डायग्नोस विद द कन्वर्जन हिस्टीरिया विच ऑफ ए एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। बेसिकली जब आपके साइकोलॉजिकल जो सिम्टम होते हैं, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या हो जाते हैं आपके, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके फिजिकल के अंदर, ठीक है ना। फिजिकल के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं ऐसे पेशेंट के अंदर जो बेसिकली क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं? सप्रेस करते रहते हैं अंदर ही अंदर, और एक दिन वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन करना, और एक दिन वो हाइपरटेंशन आपके फिजिकल का रूप लेके स्ट्रोक का ले सकता है। बहुत सारे हार्ट अटैक का भी पेशेंट है, तो इस तरह के हिस्टीरिया के पेशेंट के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। तो अपने को पूछा गया है कि डायग्नोसिस विद द कन्वर्जन यानी हिस्टीरिया, ठीक है ना, कन्वर्जन हिस्टीरिया, तो विच एप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे क्या रहने वाली है? प्रोवाइड इंडिपेंडेंस, अवॉइड द पेशेंट फॉर व्हील, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे पेशेंट को हमेशा आपको फ्रीडम रखना चाहिए, उनके ऊपर बाउंड नहीं डालना है, ठीक है ना, बाउंडेशन नहीं डालनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से बहुत ज्यादा क्या होते हैं? डिप्रेसिव होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उनको कोई न कोई बात से दिक्कत रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट को अपने को क्या करना है? ये तो बात बिल्कुल राइट है। प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, जी हाँ बिल्कुल, पेशेंट को हमेशा एनवायरमेंटल भी कंफर्ट देना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जी हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मीन्स ये होगा आपको ऐसे पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करना है, उनकी भावनाओं को कदर करनी है, उनकी फीलिंग्स की कदर करनी है, उनकी बातों को ऐसे कहना है कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हो मैं वो मान रहे हो, यानी ऐसे होना चाहिए जिससे वो अपनी फीलिंग्स को अपने सामने एक्सप्रेस कर सके, ठीक है ना। इतना ट्रस्ट अपने को दिखाना होगा, तभी ऐसे पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर, यानी सारे के सारे क्या रहेंगे? आपके राइट आंसर रहने वाले हैं। फॉर्म पेशेंट कैसा है? हिस्टीरिया का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या रहेगा आपका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या रहेगा आपका? गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। एक होता है एब्रप्टिव प्लेसेंटा, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एंड दिस इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आपके क्या देखने को मिलेगा? आपका आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी अगर मैं बात करूं तो रप्चर हो रही है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रही है? सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो ऐसे में अपने को सबसे पहले क्या करना है? पेन मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। किसको मैनेजमेंट करना है? पेन मैनेजमेंट करना है, ये अपनी हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ठीक है ना। नोजिया यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चेस्ट पेन यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको अपने को बेसिकली, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे
आपका पेन को यहाँ पे पेन से आपको इंटरनल ब्लीडिंग और ज्यादा क्या होगी, इफेक्टिव और ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्विकनिंग की अगर मैं बात करूँ, क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट फीटल मूवमेंट किसके द्वारा फील किया जाता है, मदर के द्वारा, ठीक है ना। फील फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ठीक है ना, किसके द्वारा फील किया जाता है, मदर के द्वारा, मदर के द्वारा। कब किया जाता है, 16 to 20 वीक पे। अगर आपसे पूछे प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा के बारे में पूछे तो आप क्या करोगे, 18 वीक्स, ठीक है ना, 18 वीक्स कर सकते हो, और कहीं कहीं की 20 वीक्स भी आया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मल्टी ग्रेविडा की पूछे, हाँ, मल्टी ग्रेविडा मतलब जो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, पहले भी एक्सपीरियंस है, यानी प्रेगनेंसी पहले भी हो चुकी है, उनको क्या रहेगा, आपको 16 वीक पे भी फीटल आपका जो मूवमेंट है वो फील हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो आपके रहते हैं, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा एग्जैक्रेटेड ऑफ द एक्यूपेशनल विथ ओवर, यानी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अपने खुद की हेल्थ के प्रति ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कि उनको बार बार ऐसे लगता है कि मैं बीमार हूं, ठीक है ना, बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। ओवर कॉन्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ के प्रति, क्या रहते हैं, ओवर कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कॉन्शियस और ओवन हेल्थ, खुद के स्वास्थ्य के प्रति ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस रहता है, और इनको क्या होता है, एक तरह से फोबिया हो जाता है, कौन सा, कि इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट अगर कुछ भी नहीं होगा तो भी बार बार किसके पास में जाएंगे, डॉक्टर के पास में, और उनको ऐसे लगता है, अगर नॉर्मल जुकाम भी हो जाएगा तब भी उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कोई रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल हेडेक होता है तो उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा कोई ब्रेन की बड़ी बीमारी हो गई है, ठीक है ना, न्यूरो की कोई बड़ी बीमारी हुई, दिस इज द हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसको अपन बेसिकली क्या करते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। एगोराफोबिया यानी फियर फ्रॉम द ओपन पैलेस, ठीक है ना, फियर फ्रॉम ओपन पैलेस, ठीक है ना, ओपन पैलेस से इनको क्या रहता है, डर रहता है। ओसीडी की अगर मैं बात करूं तो ये यानी कंटिन्यू, यानी अगेन एंड अगेन इनको फीलिंग्स, ठीक है ना, थॉट्स यहाँ पे आते रहते हैं, या फिर ऐसे मैं कह सकता हूं कंटामिनेशन, ठीक है ना, कंटामिनेशन यानी ऐसे एक्ट को बार बार करना जिसकी जिसका कोई मीन्स नहीं है, ठीक है ना, बार बार जैसे हाथ धोना बार बार, दिस इज द कंपल्सेशन। और ऑब्सेशन का मतलब एक ही विचार बार बार आ जाना, एक ही थॉट को बार बार दिमाग के अंदर यानी सोचना, दिस इज द ऑब्सेसिव कंपल्सन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। हिस्टीरिया के अंदर अपने को वैसे पहले ही बता दिया है कि आपके साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिकल जो सिम्टम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकल के अंदर, दिस इज द हिस्टीरिया। चलते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या रहने वाला, दिस इज द हाइपोकॉन्ड्रियासिस को अपन क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।